बीमारी ने सब खत्म कर दिया, अब भूखों मरने की आए नौबत। कहने को जीना का यह सामान बहुत है, एक तू पैसा नहीं तो जिंदगी वीरान बहुत है। जफर की लिखी ये शायरी आज हकीकत से रूबरू करवाती है। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते जहां पूरे भारत में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, सभी धार्मिक स्थल, रोजमर्रा के काम धंधे, दुकानें बंद है। इस लॉकडाउन की स्थिति में जो जिस हाल में है वो उसी हाल में रह गया। मामला मेहर नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 10 का है, जहां पर एक श्रीवास्तव परिवार अपनी जिंदगी हंसी खुशी से गुजार रहा था। पिता ने अपनी जिंदगी पक्का मकान बनवाया, लड़कों की शादी के बाद सभी अपनी जिंदगी में खुश थे। तभी अचानक सुबोध श्रीवास्तव को पैरालिसिस अटैक आया और हंसती खेलती दुनिया उजड़ गई। सुबोध एक तरह से विकलांग हो गया। वही सुबोध की मां भी बीमार रहने लगी है। अब घर को चलाने वाला सिर्फ 75 का बुद्ध पिता बस बचा, जो किसी तरह अपनी बीबी और बच्चे का इलाज करवा रहा था। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते लॉकडाउन हुआ तो वो भी विवश हो गया। कहीं जाने को नहीं मिलता है और न ही किसी के आगे हाथ फैलाने की हिम्मत होती है। लॉकडाउन की वजह से जहां थोड़ी बहुत कमाई का जरिया हो भी जाता था, जिससे जिंदगी का गुजर बसर चल रहा था, लेकिन लॉकडाउन के चलते अब वह भी आसरा छूट गया। नगर पालिका की तरफ से गरीबी रेखा का राशन कार्ड बना है, लेकिन उसके गल्ला पर्ची न होने की वजह से कोटेदार राशन नहीं देता। लॉकडाउन की स्थिति में 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल कोटेदार ने दबाव में उपलब्ध भी करवाया, लेकिन उससे होता है क्या? अब यह 7 लोगों परिवार भूखों मरने की स्थिति में है। जब इस परिवार की स्थिति के बारे में समस्या समाधान समिति के अध्यक्ष अभिषेक पांडे को लगी तो उन्होंने परिवारों को राशन उपलब्ध कराया और साथ ही प्रशासन से अपील की कि इस परिवार को उचित राशन व मदद की व्यवस्था करें और परिवार को हर संभव मदद देने का वादा किया। कितने दिनों से आपका ये हाल है? मेरा हुआ ये 3 साल 3 माह हो गए मेरे को, कल से मान लीजिए जी। तो ये 9 नवंबर 2016 में हुआ था मेरे को ये। तो अभी तक क्या आपने शासन के द्वारा जो सहायता मिलती कोई मदद नहीं मिली शासन से बिल्कुल। तो नहीं, जैसे शासन के द्वारा कुछ मदद मिलती है, एक फिर राशन कार्ड गरीबी रेखा का बनता है, ऐसा कुछ बना है क्या आपका? राशन कार्ड तो हमारा बना है वैसे, लेकिन उसमें पर्ची नहीं मिलवाई हमको बिल्कुल। राशन कार्ड की पर्ची नहीं मिली बिल्कुल हमको। राशन कार्ड मैं बनवा लिया था अपना 2014 में। तो नहीं, जैसे कि अभी शासन के द्वारा आदेश हुए जिनके पास पर्ची नहीं है उनको भी गल्ला दिया जा रहा है अगर राशन कार्ड है, तो आप गए थे क्या? तो पर्ची हमारे पास तो थी, उसमें हमको एक बार बच्चा हमारा लिया था 2 किलो गेहूँ लिया लगता है मेरे ख्याल से, और गेहूँ 2 किलो और चावल और भी मिला था। वही बस मरीज वाली पर्ची बस हो गया। तो अभी कैसे, जैसे ये लॉकडाउन चल रहा है तकरीबन 40 दिन से ऊपर हो गए, इस लॉकडाउन में आपकी स्थिति फिर कैसे, भोजन की व्यवस्था क्या होती है? भोजन की व्यवस्था कुछ नहीं हो गया, भगवान भरोसे हो गया। मेरी बड़ी सिस्टर है तो वो बेचारी मदद कर रही, हम लोग का करें बेचारी दोस्त ना, वो बेचारी करती है, हम लोग का मान लीजिए खाना गल्ला पानी नमक तेल सब करती बेचारी वही। अब मैं तो मान लीजिए मरते मान लीजिए फिलहाल मान लीजिए 3 साल से वही करती सब भरण पोषण हम लोग का। कितने सदस्य हो आप लोग? हम लोग मैं मैसेज बच्चे 5 हम लोग हैं। 5 आप लोग हैं और माता पिता हो गए? हाँ 7 लोग मान लीजिए, माता पिता मेरे 7 लोग हम लोग हो मान लीजिए। अभिषेक जी, ये वार्ड नंबर 10 का मामला है और इधर पे काफ़ी दिनों से ये 3-3.5 साल से परेशान चल रहे हैं, बीमार चल रहे हैं। इनके लिए सरकारी व्यवस्था कोई नहीं की गई। जैसे कि आपने अभी इनके बारे में सुना, मेरे द्वारा बताया गया आपको कि इनकी तबीयत ख़राब है और इनके पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, तो आप अभी आके राशन दे रहे हैं। अब इनकी क्या व्यवस्था कर सकते हैं? और आगे हम अभी प्रशासन से बात करेंगे इनके विषय में। जिस तरह से 3 साल से इनको अभी लकवा मार गया था, ये अपना जीवन यापन खुद अपने सक्षम थे कमाने में। 3 साल से जैसे लकवा मारा तो इनकी स्थिति पूरी बिगड़ गई, ये खुद कमाने लायक नहीं रह गए। तो शासन प्रशासन को इनका विकलांग कार्ड भी बना है, उसमें भी कोई मदद नहीं मिल रही है इनको। राशन कार्ड जो बना, राशन कार्ड में भी कोई मदद नहीं मिल रही है। इनके द्वारा जो जानकारी मुझे मिली, तो अभी हमारी समिति के द्वारा से थोड़ा सा हेल्प की गई, जितना थोड़ा सा बनता है। 10 दिन 15 दिन गुजरा। मैं प्रशासन से यही निवेदन करता हूं, इनके लिए आप राशन की व्यवस्था करें। जिस तरीके से आप लोग, मैं देख रहा हूं रात को नगर पालिका के द्वारा 20-20 किलो चावल बांटा जा रहा है, 50-50 कुंटल, मतलब 100 लोगों को बांट दिया गया, वो भी रात को अंधेरे के समय। पर उजाले में आप एक गरीब को, अब असमर्थ परिवार को मदद नहीं कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत तरीका है। मेरे प्रशासन से यही निवेदन है कि आप इस गरीब परिवार की मदद करिए और बिल्डिंग किसी की देख के आप उसका अनुमान न लगाइए, स्थिति अंदर क्या है उसको भी अनुमान लगाना चाहिए आपको। जैसा कि बताया जा रहा है कि शहर में
काफी सारी सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक कार्यकर्ता लोगों ने लोगों की मदद करी, क्या इन तक ये सामाजिक कार्यकर्ता नहीं पहुंच पाए? ये हवाई वाला सिस्टम कोई धरातल में देखता नहीं है। बाहर जहाँ फोटोबाजी हो गई, अपन जैसे अभी फोटो खींचना भी बंद कर दिए थे। हमने शुरू में जागरूकता के लिए फोटो खींचा था। समस्या समाधान समिति के द्वारा अभी लगातार जितने दिन से लॉकडाउन चल रहा है 20 परिवार 30 परिवार गिनती से उनको राशन पहुंचाने का काम किया जाता है। और मैं सिर्फ इतना एसडीएम साहब से और महोदय कलेक्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूं, इस परिवार की मदद करने के लिए आप लोग आगे आए, क्योंकि इनका ऑटो चलती थी तो 200-300 रुपये मिल जाता था। 22 तारीख से देवी जी में जैसे ही ऑटो बंद हुई, देवी जी का पट बंद हुआ, तो इनको कुछ भी मिलना असंभव हो गया। आज इनकी स्थिति ऐसी है तो एक टाइम का भोजन मिलना असमर्थ है। तो मैहर एसडीएम से निवेदन है, इनकी मदद करने में आप आगे आएँ। जैसे कि परिवार में 7 सदस्य हैं, 2 माँ बाप हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, और खुद भी सुबोध एक विकलांग के रूप में है, 2 बच्चे हैं, बीवी है। 7 लोगों के परिवार के लिए क्या व्यवस्था करनी चाहिए शासन प्रशासन? शासन को पहले तो इनकी 1 महीने की जो विकलांग इनका बना हुआ कार्ड, उनमें इनको राशि देने का काम करें, और इनका सरकार के द्वारा इलाज करवाने के लिए पूरी राशि देने की। इनकी माता जी का भी इलाज मतलब चल रहा है, और दवाई की व्यवस्थाएं भी शासन इनकी करवाएं। जैसे इनके इलाज में जो भी खर्चा होता है वो करवाएं, और इनके बच्चे का अभी प्रेजेंट में जो पढ़ाई लिखाई में खर्चा लगता है, इसमें भी कहीं ना कहीं उनको शासन के द्वारा सुविधा मिलना चाहिए।